Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about a poem Servants written by Giu Patel. In this poem, the poet says that uh, nature and condition of servants who live in the city. He says that they come from an incomplete plot which in a reference to their less than ideal life story which somehow stove in the middle. कहने का मतलब ये है कि इस पोएम के अंदर जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, उनकी जो सिटी के अंदर, शहर के अंदर जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है. अब हम टेक्स्ट वाइज लेते हैं. They come of a peasant stock turned from a insufficient plot. Light are shut off after dinner but the city blur entrance. यहाँ पर देखिए जो पीजेंट स्टोक्स हैं उसका मतलब है फार्मर फैमिलीज. टर्न का मतलब ए स्टूडेंट मिसिंग क्लास विदाउट परमिशन. तो हेयर यहाँ पर जो फार्मर्स हैं लिविंग देयर ऑक्यूपेशन एंड मूविंग अवे फ्रॉम देयर लैंड. इनसफिशेंट प्लॉट का मतलब है प्लॉट इज़ नॉट लार्ज इनफ टू सपोर्ट देम, कि अपर्याप्त जो स्थान होता है. शट ऑफ का मतलब होता है टर्न ऑफ, बुझी हुई. और ब्लूर का मतलब होता है धुंधलापन. पिक्स मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिफरेंट सेट्स, परिवर्तन को ग्रहण करना. और लिंक्स बॉडी टू बॉडी मतलब टचिंग वन अनोदर्स बॉडी, एक दूसरे के सटे हुए. डिस्प्लेट का मतलब होता है भगा देना, दूर कर देना. हार्ड फिंगर्स का मतलब है कठोर अंगुलियां. ग्लो का मतलब होता है लाइट अप, चमकना. स्मोक इज इनहेल्ड, धुएं को अंदर खींचना. लाइटेड एंड, लाइटेड एंड का मतलब जो ब्राइटनिंग जो एंड्स होता है, जैसे बीड़ी सिगरेट का जो एंड होता है जो ब्राइट जहाँ से उसको जलाया जाता है वो. ऑरेंज स्पॉट, ऑरेंज स्पॉट का मतलब इन द डार्कनेस. कहने को जो सिगरेट वगैरह होती हैं उनके जो एंड्स लुक ऑफ ऑरेंज, वो जला हुआ जो भाग होता है वो ऑरेंज कलर का होता है. और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पोइट है, जो सर्वेंट्स हैं वर्किंग इन द टाउन्स बिलोंग टू फार्मर फैमिलीज. सर्वेंट्स वर वंस फार्मर्स, their father and forefathers were peasants, but now they have small land for farming in their share, which is insufficient for them. They have now the plot land is not large, can no longer support them. They have a city in search of a live. The farmer living their occupation move away from their homeland towards cities in order to find some work so that they may live. In cities they live together in one room. At night after day's labor and dinner, lights are turned off but the city light off street in the vehicles etc entrance their rooms. Their skin and physical condition also have changed, but they have become habitual to it. There is darkness around them. It is brown because of smoke. There is a little touch of one another. Their fingers have turned and hard because of hard work. Their fingers glow in the darkness when they smoke, and when they inhale the air and of cigarettes light up, only orange spots can be seen in their fingers. तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको इंग्लिश में कुछ एक्सप्लेन करके बताया. अब हम इसको हिंदी में देखते हैं कि जो दे कम ऑफ पीजेंट स्टॉक, जो नगर में जो काम कर रहे जो किसान जो लोग हैं, किसान परिवार के जो लोग हैं उससे संबंधित ये पोएम है. और जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, वो किसी समय किसान थे. टर्न ए इनसफिशिएंट प्लॉट, और उनके जो पिता थे, उनके जो पूर्वज जो किसान थे,
उनसे संबंधित हैं वो। और वो कहते हैं कि लेकिन उनके पास उनके हिस्से की ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा ही बचा है, इनसफिशिएंट, जो कि उनके लिए इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। अब उन्होंने ज़मीन को, मतलब उस ज़मीन को भी उन्होंने त्याग दिया या बेच दिया, जो कि पर्याप्त नहीं है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने में वो समर्थ नहीं। इसलिए वे लोग काम की तलाश में सिटी के अंदर चले जाते हैं और किसान लोग अपना व्यवसाय छोड़कर अपने मूल गांव से शहर की ओर चले जाते हैं और जीवित रहने के लिए वो कुछ काम की तलाश करते हैं। लेकिन शहरों के जो कमरे हैं, तो शहर में एक कमरों के अंदर काफ़ी सारे रहते हैं, तो रात को दिन भर के हार्ड वर्क के बाद भोजन करने के पश्चात जो लाइट है उसको बुझा दी जाती है। लेकिन जो शहर की जो लाइट है, जो गलियों की जो लाइट है, जो व्हीकल की जो लाइट है, उसकी जो रोशनी है उसके कमरों में प्रवेश करती है और उनकी जो स्किन है, उनकी जो फिजिकली जो कंडीशन है वो चेंजेबल हो गई है। लेकिन इसके लिए वो मतलब हैबिचुअल हो गए हैं और उनके चारों ओर एक ब्रूल अंधकार का वातावरण है और धुएं के कारण वो मटमैला हो गया है। उनके लिए स्थान बहुत ही कम है। रात को इस प्रकार आराम करना पड़ता है कि जैसे उनके शरीर है, उनकी जो बॉडी है, एक दूसरे से स्पर्श होती है। उनकी अंगुलियां कठोर श्रम करने के बाद कठोर हो गई हैं। उनकी अंगुलियां रात के अंधेरे में चमकती हैं, जैसे कि धूम्रपान करते हुए जो सिगरेट या जो बीड़ी जो पीते हैं, जब वो सांस के साथ मतलब अंदर खींचते हैं तो जो सिगरेट और जो बीड़ी के जो किनारे जो चमक उठते हैं, तो उनकी अंगुलियों में भी नारंगी कलर का जो बिंदु चमक उठता है। तो यहाँ पर देखिए जो पीजेंट स्टॉक का मतलब जो अब किसान जो फैमिली से है, टर्न फ्रॉम ए इनसफिशिएंट प्लॉट, जो अपर्याप्त है, जो ज़मीन उनके लिए अपर्याप्त है। लाइट आर शट ऑफ आफ्टर डिनर बट द सिटी ब्लू एंट्रेंस। और फिर वो शहर चले जाते हैं, वहाँ पर वो डिनर करने के बाद जब लाइट ऑफ करते हैं तो शहर की जो धुंधलापन है वो और शहर की जो प्रकाश है वो उनके कमरे में जाता है। पिक्स मॉड्यूलेशन ऑन द स्किन, उनकी जो स्किन है वो काफ़ी हार्ड हो गई है। द डार्क अराउंड देम, चारों ओर अंधकार है। इस ब्राउन एंड लिंक्स बॉडी टू बॉडी, और उनकी जो कमरे में जब वो सोते हैं तो उनकी बॉडी एक दूसरे को स्पर्श करती है। डिस्पेल्ड एंड द हार्ड फिंगर, तो यहाँ पर जो डिस्पेल्ड का मतलब है कि एक प्रकार से भगा देना, दूर कर देना। एंड हार्ड फिंगर्स ग्लो स्मोकिंग, और उनकी जो फिंगर की जो तुलना है वहाँ पर जो सिगरेट है उसके किनारे से की गई है। जिस प्रकार वो तंबाकू या सिगरेट को खींचते हैं तो उनके किनारे पर एक ऑरेंज कलर का स्पॉट होता है, तो उसकी अंगुलियाँ भी वैसी दिखाई दे रही हैं। और आगे है अदर हैंड आर वाइड और शर्ट, इट डज नॉट मैटर one way or other, they sit without thought, mouth slightly open, recovering from the day, and the eyes globe into the dim, but are not informed because never have traveled beyond this silence। यहाँ पर वाइट का मतलब ओपन और शट का मतलब क्लोज करना। इट डज नॉट मैटर, इसका कोई महत्व नहीं है। विदाउट थॉट, थॉटलेस, स्लाइटली, लाइटली, ग्लोब इनटू द डीम, द राउंड आइज बॉल्स, गोलाकार आंखों की जो पुतलियाँ हैं। इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड, ट्रेवल्ड बियॉन्ड द साइलेंस का मतलब होता है एक सीमित दायरे में रहने का आदि। रिकवरिंग का मतलब दे आर ट्राइंग रेस्ट आफ्टर डेज हार्ड वर्क, दिन भर के परिश्रम के बाद आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है वो हमें बताता है कि यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है। द अदर हैंड्स आर वाइड और शट, इट डज नॉट मैटर, यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन धूम्रपान कर रहा है और किसके हाथ खाली हैं। किसी न किसी प्रकार से विचार शून्य अवस्था में बैठे हुए हैं। वो बिना विचारे के प्रतीत होते हैं। उनका जो टैलेंट है रोशनी का अभाव है, क्योंकि वे एक बेहतर जीवन के बारे में नहीं जानते।
दिन भर के हार्ड परिश्रम करके जब वो बैठते हैं, विश्राम करते हैं, तो उनके मुँह थोड़े से खुले होते हैं और उनके आँखों की जो गोल पुतलियाँ वह अंधेरे में देखने का प्रयास करती रहती हैं। शब्द दो से मिलकर बनाया प्रतीत होता है। इस प्रकार जो विचार के बाद में दोहराया जाता है। तो यहाँ पर जो पोइट है हमें जो नौकरों की आँखों की तुलना जानवरों की आँखों से करता है कि वह मंद रोशनी में भी देखते हैं और जीवन के कुछ बेहतर, कुछ ऊंचा सोचने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार जीवन के परे कभी भी नहीं जा सकते और वास्तव में ही यह जो कंडीशन उनकी शोषित है। तो यहाँ पर देखिए वो ये बताता है कि ये कोई इट डज नॉट मैटर वन वे अदर, दे सिट विदाउट थॉट, कि जब वो बैठते हैं तो उनके माउथ लाइटली ओपन, थोड़े खुले रहते हैं। रिकवरिंग फ्रॉम द डे, हार्ड परिश्रम करने के बाद शाम को जब वो बैठते हैं तो आइज ग्लोब इनटू द डीम, कि उनकी जो आइज़ हैं वो अंधेरे में भी देखने का प्रयास करती हैं, बट आर नॉट इन्फॉर्म्ड, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। बिकॉज क्योंकि नेवर हैड ट्रेवल्ड बियॉन्ड दिस साइलेंस, कि उनकी जो साइलेंस है, उनका जो शांति है, वह नेवर हैव ट्रेवल्ड मतलब आगे इन फ्यूचर के बारे में वो कुछ सोच नहीं पाते। दे सिट लाइक एनिमल्स, और वह ऐसे बैठे रहते हैं कि जैसे कि जानवर। I mean, no offense, I have seen animals resting in their stall. The oil flame reflected their eyes, large bats that, though protruding, actually rest behind the regular grind of the jaws. यहाँ पर देखिए जो लास्ट का जो पैराग्राफ है, इसमें जो पोइट है, नो ऑफेंस का मतलब नो रीज़न टू बी एंग्री, नाराज़ होने का कोई कारण नहीं होना। रेस्टिंग इन देयर स्टॉल, लाइक एनिमल रेस्टिंग इन देयर प्लेसेज। ऑयल फ्लेम का रिफ्लेक्शन ऑफ ऑयल फ्लेम, रिफ्लेक्टेड का मतलब प्रतिबिंबित होना। लार्ज पैड्स का मतलब बड़े दाने। प्रोटर्डिंग का मतलब होता है स्टिकिंग आउट, बाहर निकलना। रेगुलर ग्रीन का मतलब होता है निरंतर चबाना, और जॉज का मतलब होता है जबड़े। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है हमें ये बताता है कि जो नौकर हैं खाली समय में जानवरों के समान बैठे रहते हैं। दे सिट लाइक एनिमल्स, आई मीन नो ऑफेंस, इसका मतलब वे विचार शून्य होते हैं और बिना किसी आनंद के, बिना किसी उत्साह के जानवरों के समान होते हैं। उनके पास प्रसन्न और दुखी होने का कोई कारण नहीं है। उनका जीवन यांत्रिक होता है। इसके अलावा एक छोटे से कमरे में रहते हैं और जिस प्रकार के जानवर एक बाड़े में रहता है। तो यहाँ पर जो आई हैव शीन एनिमल रेस्टिंग इन देयर स्टॉल, जैसे कि वो कोई जानवर अपने बाड़े के अंदर रेस्ट कर रहा हो। द ऑयल फ्लेम रिफ्लेक्टेड इन देयर आइज, और रात को हल्की रोशनी में उनकी आंखें चमकती हैं जिस प्रकार जानवर की आंखें अंधकार में चमकती हैं। नौकर जानवरों के समान अपने भोजन की जुगाली करते रहते हैं। नौकर जानवरों के समान मतलब भोजन की उगाली करते रहते हैं। लार्ज बैट्स दैट दो प्रोडक्टिंग एक्चुअली रेस्ट बिहाइंड द रेगुलर ग्रीन ऑफ जॉर्ज, यहाँ पर जो भोजन को निरंतर वो अपने जबाड़ों से चबाते रहते हैं और चबाने की जो प्रक्रिया है उसको हम जानवरों की तरह जुगाली का नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सर्वेंट है उसकी जो कंडीशन है सिटी के अंदर वो बताई गई है, किस प्रकार वो एक छोटे से कमरे में रहते हैं और अपनी लाइट ऑफ करने के बाद भी बाहर की सिटी की जो लाइट उनके कमरे में जाती है और वे एक दूसरे से स्पर्श होते रहते हैं। और वो जब दिन भर हार्ड वर्किंग करने के बाद जो बैठते हैं तो ऐसे लगते हैं कि कोई जानवर बैठा हुआ हो, और उनका मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, जो अंधकार में उनकी आंखें देखती रहती हैं और ऐसा लगता है कि कोई जानवर बैठा हो, अपने बाड़े में बैठा हो। और दूसरा ये कि वो भोजन करने के बाद जानवरों की तरह जुगाली करते रहते हैं, मतलब भोजन करने के बाद काफ़ी टाइम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं और वो भोजन की जुगाली करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।